अपमान के अंगारों पर चलती अंबा न्याय की चिंगारी को सुलगाए आगे बढ़ रही थी। कभी कभी घाव तलवार से नहीं, शब्दों से गहरे हो जाते हैं। जब राजा न्याय देने में असमर्थ हो, तब ऋषि की कृपा ही अंतिम आशा होती है। परशुराम, अब वही मेरी राह दिखाएंगे। जब पीड़ा सहनशीलता की सीमा पार कर जाती है, तब प्रतिशोध जन्म लेता है। परशुराम, वह महायोद्धा जिन्होंने राजाओं को झुकाया और धरती को अधर्म से मुक्त किया। हर कदम के साथ अंबा का संकल्प और दृढ़ हो रहा था। अंबा, न्याय को तलवार से नहीं, सत्य से स्थापित किया जाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं का मूल्य समझता हूं। भगवान परशुराम, न्याय का तराजू अगर शक्ति के हाथों में हो तो निर्बल सदैव कुचला जाएगा। मैं आपसे न्याय की याचना करती हूँ। जाओ, भीष्म को कहो कि उनके गुरु ने उन्हें न्याय के कठघरे में बुलाया है। जब सत्य के दो रक्षक आमने सामने हों, तब इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाता है। गुरुदेव, आपका बुलावा मेरे लिए आज्ञा है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। भीष्म, क्या तुम अंबा के साथ विवाह करोगे और इस अधर्म को समाप्त करोगे? गुरुदेव, प्रतिज्ञा वह शिला है जिस पर मैंने अपना जीवन रखा है। वह हिलेगी नहीं, टूटेगी नहीं। प्रतिज्ञा तब तक धर्म है जब तक वह किसी निर्दोष के आंसुओं का कारण न बने। तैयार हो जाओ भीष्म। गुरुदेव, यदि यही न्याय का मार्ग है तो मैं आपके हर प्रहार का सामना करूंगा। जब दो महासागर आपस में टकराते हैं, तो धरती हिल उठती है। एक गुरु और शिष्य के बीच का यह द्वंद्व केवल तलवारों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और प्रतिज्ञा की परीक्षा थी। रुको, यह युद्ध अब समाप्त होगा। न्याय का निर्णय मेरे हाथों में होगा। जब देवताओं का हस्तक्षेप होता है, तब समय ठहर जाता है और इतिहास करवट लेता है। अंबा, तुम्हारा प्रतिशोध अगले जन्म में पूरा होगा। तुम जन्म लोगी और भीष्म के पतन का कारण बनोगी। महादेव, आपके वचन मेरे लिए धर्म का आदेश हैं। मैं इसे सत्य सिद्ध करूंगी। अंबा का प्रतिशोध, भीष्म की प्रतिज्ञा और परशुराम का धर्म, यह महाभारत के ऐसे अध्याय हैं जिनमें जीवन का सबसे कठोर सत्य छुपा है। न्याय भले देर से मिले, पर वह टलता नहीं है।